हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेट्स सी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अभी हो रहा है टाइम 9:24। 10 मिनट हो गए लगभग मार्केट को ओपन हुए एंड लेट्स सी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। आपको मैं ट्रेडिंग के अंदर ये सॉरी निफ्टी के अंदर मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ वो क्या करना चाहिए, है ना। और आज है हमारा डे, वेडनेसडे है। ओके, वेडनेसडे एंड 9 अप्रैल। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या एनालिसिस होता है निफ्टी के अंदर एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको, बाई सेल वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आप अपना दिमाग लगाइए एंड ये वीडियो में मैं अपना अपना एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ जो आप अपना यूज़ कर सकते हो इसको अपने ट्रेडिंग के अंदर। राइट, सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल। और लेट्स सी आपको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ क्या सीन होने वाला है। सबसे पहले आप जो कल देखे होंगे तो कल के अंदर आपको समझ में आ गया, और मैं ये टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। सेवेंथ मतलब परसों की बात आप देखे होंगे। ये क्या मार्केट 1,000 लगभग 1,000 पॉइंट के अंदर गैप डाउन खुला था। ये ग्राफिक गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। लगभग यहाँ पे कितना हो रहा है, इट स्टार्टेड फ्रॉम ईयर विच वॉज अराउंड 1148। तो काफ़ी गंदा खुला था मतलब 7 अप्रैल को, और वो कवर किया थोड़ी देर तक। लगभग कितना होगा, 300-400 पॉइंट फिर से कवर किया था उस दिन। ड्रॉ करके बता देते, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू होके ये पूरा कवर करते गया। ये फिर से कवर किया, फिर नीचे आया, और ये चलता रहा सिलसिला। और मैं आपको बताऊं कि 8 अप्रैल किधर है। 8 ऑफ, ये 7th हो गया, ये हो गया 8 अप्रैल। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, दिस वन, ये 8 अप्रैल है। मतलब आप देखोगे कि जहां से शुरू किया था लगभग ये पॉइंट से ऊपर गया, यहाँ पे जो रीच किया, और नीचे आने के बाद फिर से जो गया लगभग उस पॉइंट को रीच कर गया था। राइट, ये वहां पे रीच कर गया। तो मतलब नेट अब जब देखोगे तो ये कितना पॉइंट है, ये लगभग, हाँ मतलब लगभग 400 450 कवर कर दिया था मार्केट। तो ये 7 अप्रैल का सीन था, ठीक है ना। अभी हम 8 अप्रैल का सीन देखते हैं। 8 अप्रैल के अंदर क्या सीन हुआ। 8 अप्रैल और आज हमारा 9th। राइट, तो 8 के अंदर अब देखें फिर से ऊपर गया है थोड़ा, लेकिन फिर से पूरा करेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से गया ऊपर, वहीं से नीचे आया, और वो एक काइंड ऑफ एक जोन में चल रहा है। हालांकि पॉइंट अब देखोगे, ये मैं 5 मिनट पे एनालिस कर रहा हूँ तो आपको ऐसा सीन दिख रहा है, बट अच्छा खासा पॉइंट मूव कर रहा है। राइट, तो ये बात हो गई कि थोड़ा 15 मिनट का कैंडल एक्सरसाइज करो, अच्छा बेटर समझ। अभी देखो, और आज का सीन है, अभी आज का सीन मतलब ये वाला, ये कैंडल, अब ये कैंडल बन रही है। राइट, तो दिस इज 9th। ये कैंडल देखो गैप डाउन खुला है। गैप डाउन यहाँ पे ये मार्केट क्लोज हुआ था नेक्स्ट पिछले दिन पे, और यहाँ से शुरू होते, यहाँ से शुरू होके यहाँ से गैप डाउन, और ऑलरेडी कितने पॉइंट नीचे आ चुका है। ये आपका 87 पॉइंट, लगभग 87-90 पॉइंट नीचे आ चुका है ऑलरेडी एक कैंडल के अंदर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अभी देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जाने के ट्रेंड में है। ये देखो ऊपर गया, फिर से ऊपर आया, थोड़ा करेक्ट कर रहा है अपने आप को। अब ये कहाँ तक करेक्ट कर रहे हैं देखने वाली बात होगी, और फिर से ऊपर निकलेगा। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड। अब ये कैंडल्स चार्ट के पैटर्न से मैं बता रहा हूँ आपको। अभी थोड़ा सा अभी देखते हैं अपन ओवाइज डेटा के थ्रू क्या बोल रहा है, वेदर ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से आपको सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, यहाँ से एक आपको देखने को मिलेगा। ये देखते हैं अपन ओआई डेटा वगैरह से। ठीक है, पहले अभी थोड़ा सा ये एनालिसिस कर लेते हैं। ओआई डेटा निफ्टी की देखो, ओआई डेटा आप इधर से आप देख सकते हो। मैं एक चीज़ और खोल लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला कि अभी नीचे आने वाला है, और अभी देखो अच्छा खासा नीचे आ रहा है अभी। ये कितना पॉइंट नीचे आ चुका है आपका कैंडल के अंदर।
ये मैक्स तो 95 आ चुका, फिलहाल के अंदर लगभग 68 के आसपास नीचे चल रहा है। तो ये देखो अभी, देखो इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करो, 15 मिनट बेटर, 15 मिनट। हाँ, ये देखो काफी अच्छा खासा धड़ाम धड़ाम नीचे गिर रहा है। और ये मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कैंडल्स क्लीन कर देता हूँ। हाँ, मैं जैसे आपको बताया कि ये है ना, ये यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये शुरू जो भी हुआ था पिछले दिन का, ये खेल चला, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकता है। और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ या नहीं। सो दिस इज़ वेरी एक्सपेक्टेड। और अगर आपको सेलिंग के साइड, मतलब एक पुट अगर प्लान कर रहे हो, तो आप एक प्लान कर सकते हो पुट के अंदर भी। देखो कि हालांकि अभी थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पॉइंट पे है, ऑलरेडी एक ऐसी जोन पे है जहाँ पे काफ़ी देर से एकुमुलेशन हुआ और ऊपर की तरफ मार्केट गया है। तो दिस इज़ अ पॉइंट वेयर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करो और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। वैसे ही कितने पॉइंट है, लगभग फिर से 98 पॉइंट का है। और अब क्या इसके पुट की देखोगे ऑप्शन, पुट के ऑप्शंस देखो कितने तेज़ी से बढ़ भी रहा है ना, काफ़ी तेज़ी से 100 एंड, लेट्स सी आप इसी को एनालाइज कर रहे हो। अभी देखो जैसे मैंने बोला कि आप थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये काफ़ी करेगा एक्यूमुलेट। यहाँ पे भाई एक सेल, वहाँ पे बाइक दिख रहा है, सॉरी सेलिंग मीन्स भाई है। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से नीचे आया फिर से ऊपर गया जोर से एकदम। तो देयर इज अ बिग बाइंग नीड। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्या कोई देर तक वेट करो, अगर ये निकलता है तो नीचे की तरह एक बढ़िया सा हम ट्रेड प्लान कर सकते। तो थोड़ा सा वेट करना की ज़रूरत है अभी। अभी मैं आपको बता रहा था कि इसका कैसे चल रहा है प्रीमियम, तो लेट्स सी। हाँ, तो निफ्टी के अंदर मैं वो दिखा रहा था, देखो गाइस कितनी तेज़ी से धड़ाम धड़ाम नीचे गिर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया है ना। एंड इवन आप सस्ता अगर बाई करना चाहो तो इधर से आपको सस्ता भी मिल जाएगा, हालांकि सस्ता लेके करोगे क्या जब प्रीमियम अगर बढ़ेगा नहीं तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा कि अगर आप इसको बाई सेल करने की जाते हो, लेट्स से ये पुट है और आप इसको बाई करने के लिए जाते हो, तो व्हाट इज़ अमाउंट रिक्वायर्ड, मैंने अभी इसमें बैलेंस नहीं डाले हैं, तो 5713 एक रुपीज़ रिक्वायर्ड मार्जिन है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है थोड़ा। अब मैं गाइस आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। अभी मैं करने जा रहा हूँ कुछ टॉप डाउन एनालिसिस, विच इज़ आप ना एक बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते आते हो और धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्या चल रही है मार्केट के अंदर। तो यू विल गेट दैट आइडिया बेटर। तो वहाँ से हम बड़े टाइम फ्रेम को रिड्यूस करते आते हैं एंड वी गेट दैट आइडिया कि क्या हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद डे वन। तो डेज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं और इसमें क्या चल रहा है। डे के अंदर अभी देखो, एक तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये भी है, फिर से रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और अब देखोगे कि पिछले दिन जो यहाँ से इसके भी नीचे से खुला था पर इसको कवर कर दिया था, राइट। तो देयर आर सिग्निफिकेंट बायर्स यहाँ पे हैं जो चीज़ों को पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, अभी कुछ और पिक्चर देख सकते हैं, क्या बड़ी पिक्चर क्या है। एक चीज़ और देखो गाइस, यहाँ पे काफ़ी देर से आपको ये दिखेगी कि अगेन एंड अगेन अगेन आपको बाई में देखने को, इस पिक्चर पे देख रहे हो, बार बार आया फिर से नीचे फिर से ऊपर फिर से ऊपर नीचे फिर से, यही मतलब हो रहा है कहने का मतलब, आ रहा है पर इसको टच करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हैं अच्छे खासे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस लेवल को जब भेदेगा तब जाके नीचे आएगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही रहेगा। सो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, मैं बताया था कि 7 अप्रैल को जो ये नीचे गैप डाउन खुला था इतना खतरनाक वाला पॉइंट, इसको ऊपर चला गया कि यहाँ पे बायर्स है अच्छे खासा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 7 को ज़रूर खुला था गैप डाउन और ये कवर भी किया था अच्छा खासा 300-400 पॉइंट, ये एक ही कैंडल के अंदर। आप देखो मैं इधर करके बता देता हूँ, ये लगभग कितना है, वही 487 पॉइंट, मतलब लगभग 500 के आसपास पॉइंट ये कवर किया था। लेकिन ये
कवर करने के बावजूद फिर से 8 को फिर से ऊपर खुला और यहाँ तक गया। और ये अब देखोगे कि आज का सीन क्या है 9th का, तो ये फिर से नीचे आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है, लेकिन एक चीज़ और आप देखो, विद इन दिस ज़ोन, जो बड़ा ज़ोन मैंने बनाया, ऑब्वियसली मार्केट ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा इस बड़े ज़ोन को ब्रेक कर देगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़ोन आप देखो, ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस ज़ोन को कवर कर देगा और ये ज़ोन हमारी कितनी पॉइंट की है? ये अच्छी खासी पॉइंट है, लगभग 400 पॉइंट का, तो ये कवर कर देगा। अगर इस ज़ोन को प्रॉपर्ली ब्रेक करता। अब इसको थोड़ा दिस यू गॉट आई थिंक। अभी इसको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर इसको ब्रेक नहीं करता, अगर बार-बार अब देखो, वेट करो थोड़ा, और ये ब्रेक नहीं करता है, तो आपको अच्छा खासा पॉइंट एक ऊपर की तरफ देखने को, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा सा डिप पॉइंट आ चुका है और आपको बायस अच्छे खासे एक्यूमुलेटेड हैं, देख रहे हो कि काफ़ी देर तक इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर गया मार्केट। आई होप चीज़ें सही है सब कुछ। सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है और ये देखो कि ऊपर जा रहा है या नीचे, यहाँ से वेट करके यहाँ से पॉइंट गया लग जाएगा। अगर नीचे आता है तो पुट साइड के प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए, या ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ कॉल साइड का प्लान कर सकते हो। ओके, दिस इज फेयर इनफ। चलो अभी हम थोड़ा सा अपने एनालिसिस को टाइम फ्रेम कम करके देखते हैं क्या सीन है। 4 आवर्स सिमिलर ट्रेंड है, नॉट वेरी मच डिफरेंट है ना। 4 आवर्स पे सिमिलर कहानी चल रही है। आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी है, यहाँ पे बायस है इन मार्केट देखने वाली। लेट्स गो टू 1 आवर। अभी 1 आवर इम्पोर्टेंट है, 1 आवर इम्पोर्टेंट है। ये जो आप बड़ी कैंडल जो डिप देख रहे हो, दैट इज ऑफ 9th, राइट। हाँ, 9 अप्रैल आज का है सीन। अभी ये जो डिप आया है, ये डिप क्या एक्चुअली में, ये क्या एक्चुअली में ये नीचे लेके आएगा इस डिप को, या यहाँ से बाउंस बैक करेगा? तो व्हाट डू यू थिंक? इसके ऊपर मैं आपको एक नंबर्स के अकॉर्डिंगली बताता हूँ क्या सीन हो सकता है पॉसिबल। तो आज का पीसीआर रेशियो देखो, 0.84, मतलब एक ठीक ठाक साइडवेज अलोंग विथ बेयरिश मोड बोल सकते हो। तो आपका मार्केट जो होगा वो होगा आपका बेयरिश सेंटिमेंट, पीसीआर के अकॉर्डिंग तो बेयरिश सेंटिमेंट है ना, नीचे की तरफ। और प्लस आपको पता है ऑलरेडी कि मार्केट इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा साइडवेज रहता है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ऑब्वियसली वन वेज या आइदर बुलिश और बेयरिश के मोड में। तो अभी के अकॉर्डिंग पीसीआर के अकॉर्डिंग तो हमारा बेयरिश मोड दिखा रहा है। इसका मतलब इट इज मोर एक्सपेक्टेड दैट ये यहाँ से नीचे को ब्रेक कर सकता है, हाईली प्रोबेबल, बट स्टिल वी हैव टू वेट अ बिट। ठीक है, तो 1 आवर का पिक्चर आपको थोड़ा समझ में आया आई होप। लेट्स गो टू, ओके लेट्स गो टू 15 मिनट पे। ओके गाइस, 15 मिनट का पिक्चर आपकी देखते हैं। और एक चीज, आप जब भी एनालिसिस में खड़ा कर देता कर रहा, हाँ यस, अभी आपको वो बेटर दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको जैसे मैं बता रहा था कि 15 मिनट पे देखो अभी पिक्चर क्या बन रही है। दिस वॉज फर्स्ट कैंडल 15 का नीचे आया और यहाँ पे ये ऐसा, तो वेट करो। ऑल दो मैंने आपको बताया कि पीसीआर के अकॉर्डिंग तो बेरी सेंटिमेंट है, एंड प्लस एक और चीज़ अच्छी बात क्या है, अब देखो ये जो मैंने ये जो इंडिकेटर लगा रही है आपको, रेड वाली और ये ब्लू लाइन दिख रही है, दीज आर टू इंडिकेटर्स नोन एज ईएमएस। ठीक है, मूविंग एवरेज है बेसिकली, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 9 और 15 के नीचे है, विच मीन्स दैट कि एक आपको मतलब बाइंग के लिए तो दूर दूर तक सोचना नहीं फिलहाल के लिए, बाइंग इन द सेंस कॉल के साइड, क्योंकि अभी ईएमए के नीचे है तो एक अच्छा सेंटीमेंट तो नहीं है। और प्लस आपको एक थोड़ा सा और एक चीज़ बताना, आपको एक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना पड़ेगा, तो यू कैन गेट एन आइडिया। आ गया एंगल, हाँ ये ट्रेंड एंगल बेसिकली। और आपको थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, आपको देख सकता है कि आप एक
एंगल है विच इज क्लोजर टू 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो मतलब समझ रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, विच मीन्स दैट एक आपको ट्रेंड दिख सकता है नीचे की तरफ, बट स्टिल वी कैनॉट कंफर्म दैट, क्योंकि थोड़ा सा वेट करने के बाद ही आपको पूरा पिक्चर समझ, बट यू हैव एन आइडिया व्हाट यू हैव टू डू, राइट? सो अगर ये देख रहे हो कि सब बढ़िया सा नीचे जरूर आया है, ब्रेक किया है पर धड़ाम दे उसको ऊपर, एक ब्रेकआउट ऊपर गया है, पर फिर से नीचे की तरफ। तो जिन्होंने बंदे ने खुशी खुशी इतनी बड़ी कैंडल आई, लगाया एंटर किया, मार्केट उनकी एकदम हिला के रख दिया, उनका पूरा एसएल, मान लो एसएल कहाँ लगाया हुआ है, अगर मान लो ये ब्रेकआउट के बाद एंटर भी किया होगा यहाँ पे या कहीं भी ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल इतना पॉइंट का, क्योंकि इससे ज़्यादा बियर नहीं कर पाते हैं लोग भाई एसएल। तो मार्केट आया, धड़ाम दिन के एसएल को हिट किया और फिर से ऊपर गया, और अच्छा खासा गया गाइस। कितने पॉइंट गया आपको दिखा भी देता हूँ कितने पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये आपको कहने का मतलब यही है कि थोड़ा तमीज से वेट करना है कैंडल का, जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है कि क्या होगा, यू डोंट हैव टू एंटर इनटू द मार्केट। जैसे ये कैंडल इतनी बड़ी सी आई है, ग्रीन कैंडल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर मैं बोला कि अगर वेट नहीं करोगे तब तक मैटर क्लोज हो जाएगा। और मैटर कैसे क्लोज हुआ अभी देखो, जिन बंदों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, है ना, उनको लगा कि ब्रेकआउट मिल गया भाई, इंटर किया, यहाँ पे गया, अगली कैंडल की क्लोजिंग के तो वेट ही नहीं करा, अगली एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, फिर एक बड़ी कैंडल रेड आई, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपको इनका एसएल उड़ा दिया मार्केट। ये होती है साइकोलॉजी गाइस, ये होती है साइकोलॉजी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं रखते हैं ना, ये होती है साइकोलॉजी। या फिर अगर मान लो अब तुम यहाँ इसके नीचे भी, अब ऐसा सोचोगे कि अगर यहाँ तक है मार्केट नीचे आ चुका है, तो आप अगर इसके भी नीचे एसएल रखे होगे ना, तो ये जब मार्केट नीचे आ रहा होगा ना, तो आपकी फटी होगी बहुत ज़्यादा, आप डरे होगे, क्योंकि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा, पर ये जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आप अपनी पोजीशन को कट कर दोगे, स्क्वायर ऑफ कर दोगे, विच मीन्स कि आपके साथ खेला जा रहा है मेंटली। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रिपेयर हो कि नहीं। देखो यहाँ पे ये सीन हुआ था ऐसा, और ये फिर से उसके बाद अच्छा खासा पॉइंट, यहाँ पे आई होप आपको अच्छा सा टारगेट मिल, नेक्स्ट डे पे ये सीन हो। आज का सीन जो है देखो, एक गैप डाउन तो खुला जरूर ऑब्वियसली, पे गया, और ये फिर से पोजीशन अभी देख सकते हो कि अच्छा खासा पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो आप ट्राई कर सकते हो इसको वेट करने का, इस कैंडल का वेट करने का क्या सीन हो रहा है, एंड उसके बाद आप सोच सकते हो कि क्या करना है। हालांकि पीसीआर के अकॉर्डिंग तो बियरी सेंटीमेंट है, बट यू नेवर नो, ये हो सकता है कि इतने जो गिरा है उसको कवर कर दे पॉइंट, डेटा क्या बोलता हो। और ऐसे हमेशा पीसीआर के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं चल सकते ना, क्योंकि क्या होता है पीसीआर तो पिछले दिन पे क्या ट्रेड हो चुका है, और क्या बाइंग और सेलिंग है, कितने ओआईज ओपन है, उसका एक बेसिकली एक आइडिया देता है, और वो तो विद इन दैट डे चेंज हो सकता है ना, तो आपको वहां से भी आइडिया लग सकता है कि अभी देखो 0.84 था क्या, आई डोंट नो, 0.86 था पिछली बार देखा था, तो वही है लगभग। तो इस 0.86 का चेंज भी कैसा था वो दिन दैट डे, मतलब कैसे इधर बढ़ रहा है, जैसे क्लोजर टू 1 आ रहा है या कम हो रहा है, और तो वहां से आपको आइडिया लगेगा। तो टाइम टू टाइम आपको पॉइंट ये पीसीआर से आइडिया लग जाएगा, तो देखते रहना पड़ेगा पीसीआर रेशियो। वैसे ये देखो गाइस, दिस इज अ वेरी मे बी यू कैन से कि ये कैंडल अगर क्लोज कर दिया अच्छा वाला, तो प्लान कर सकते है ना। आपको दिखाऊं, ये लेआउट चेंज करके दिखाता हूँ। अभी आप कॉल साइड का देखो, कोई खरीदना नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि, बस आप आइडिया लगा के देखो थोड़ा चल कर है। देखो काफी सस्ता एकदम प्रीमियम हो चुका 90। और वैसे भी गाइस, आपको नहीं पता तो आज निफ्टी का एक्सपायरी है, कहीं मैं तो देखा था, लेट मी जस्ट चेक इट, एक्सपायरी है क्या आज? यस, देखो ये लिखा है ना एक्सपायरी, तो आज है हमारा निफ्टी का एक्सपायरी, तो बहुत सावधानी से एंट्री करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि
एक्सपायरी के दिन प्रीमियम का जो डिके होता है अखंड होता है, इतना मतलब ज़्यादा डिके होता है तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए ट्राई करना है कि ज़्यादा देर तक टिके मत रहना मार्केट के अंदर, 11-12 बजे तक क्लोज करो और निकल लो, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा। और आपको चेंज जो भी होगा ना, ब्रेकआउट मिलेगा कि नहीं, वो उसी के अंदर आपको पता चल जाएगा। सो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है नहीं, कहने का मतलब ये है। अभी देखो गाइस, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या बोला था कि गाइस वेट करो, वेट करो, वेट करो। देखे, फंसा देता मार्केट अगर आप वेट नहीं करते तो अभी देखो कि कितना नीचे आ चुका है। अभी आप अगर कैलकुलेट करोगे कितना आपको पैसा लगेगा कॉल के लिए, तो दिस वुड बी 5907, काफ़ी कम हो चुका है ना। तो ये है बड़ी बात, बड़ी चीज बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से उगाना है ना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई होप आपको आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे करना क्या है। एंड लाइक ठीक है, आप अपने से कर सकते हो, है ना। ओके गाइस, सो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा वेट करने के बाद, तो अगर लगता है यहाँ पे कि निकल गया मार्केट, ऊपर चला गया, बिल्कुल बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत पड़ना। तो जो फंसाएगा मार्केट, आप कहीं के भी नहीं बचोगे, है ना। तो तमीज से वेट करना है, जब तक ये पूरी कैंडल को ब्रेक नहीं करता ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तब तक ट्रेड मत करना है। ऊपर के साइड जाता है तो ट्राई करना है, नीचे आता है ट्राई कर सकते हो पुट के लिए, है ना। और एक चीज़ और, हमेशा टाइम टू टाइम आपको पीसेट चेक करते रहना। हालांकि 0.86 वही है, तो यू कैन नॉट से कि क्या होगा। ऊपर के साइड अगर जाएगा प्रॉपरली निकलेगा, और ऊपर के साइड तब निकलेगा मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे देखो, ये तो देखो, ये तो पूरा गोल मामला है ना? ये देख रहे हो, इस जोन में चल रहा है काफ़ी देर तक। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, प्लीज़ डू नॉट डू एनीथिंग, वेट करो एकदम पेशेंटली। और वेट नहीं करोगे, गलती से एंटर कर लिया मार्केट के अंदर, तो कहीं का भी नहीं छोड़ेगा आपको मार्केट, इतना लॉस होगा कि अब परेशान हो जाओगे। तो पेशेंटली वेट करो, और जाता है जैसे अकॉर्डिंगली वैसे एक्शन करो। और आपको अगर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ चाहिए इससे रिलेटेड, कहाँ क्या करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, मैं इस पर आपको बताते रहूँगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जहाँ पे भी है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको अगर ब्रोकर नहीं है, धन धन पे मैं यूज़ करता हूँ या ग्रो, दोनों यूज़ करता हूँ। आपको जिस में भी अकाउंट खोलना है, आप कमेंट में जाओ, कमेंट सेक्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ सबको आइडिया लग जाएगा क्या करना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है गाइस। थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।